You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. हेलो सर। हेलो सर मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो सर अभी आप लाइव हैं सर हमारे व्यूअर्स के साथ, आप अपने व्यूअर्स के साथ। तो सर हम आपके साथ सर क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस होंगे सर, उसमें प्रो कबड्डी लीग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ सर हम इंटरनेशनल कबड्डी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बिकॉज आपने सर हर लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करा है, चाहे वो सर वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम्स हो, चाहे वो सर नेशनल्स हो, सीनियर नेशनल्स हो। तो सर हर लेवल पे जब आपने देश को रिप्रेजेंट करा है तो सर उससे रिलेटेड जितने हमसे क्वेश्चंस होंगे सर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले तो सर आप अब फैंस के साथ कनेक्ट हैं, आप हमारे फैंस के साथ, आपके खुद के फैंस के साथ सर आप कनेक्ट हैं। तो सर आप छोटा सा एक पहले उन्हें मैसेज दे दीजिए, उसके बाद सर हम पूरा एक क्वेश्चन आंसरिंग सर चालू करते हैं। राम राम सभी को, मेरे फैंस दोस्त सभी को राम राम मेरी तरफ से। और आपके माध्यम ये आवाज जहाँ तक भी जा रही है तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। ओके सर, तो सर अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बोलिए। तो सर सबसे पहले तो सर जो मेरा क्वेश्चन है सर वो यही है, जो कि सर मैं सबसे पूछता हूँ कि सर आप छोटे से शब्दों में, बिकॉज सर आपकी जर्नी बहुत बड़ी है सर, आपने जब से स्टार्ट करा है और आज आप जिस लेवल पे हो, जब तक की जर्नी अगर हम छोटी छोटी चीज भी अगर हम कवर करने लगे तो सर ये लाइव स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाएगी। बट सर आप छोटे से अपने तरीके से अगर आप अपनी जर्नी डिस्क्राइब कर सके सर, कि आपने कितनी एज से कबड्डी खेलना स्टार्ट करा था, और सर आपको किस लेवल पे, किस लेवल से आपने कबड्डी में आप आगे बढ़े और आज इस लेवल तक पहुंचने की आपकी जो जर्नी है सर, छोटे से शब्दों में अगर आप सर डिस्क्राइब करें तो सर हमें भी बहुत खुशी होगी और आपके फैंस को भी सर बहुत खुशी होगी। देखो भाई, बचपन से स्टार्ट की थी कबड्डी और मेरे फैमिली में सभी कबड्डी खेलते हैं। मेरे फादर भी कबड्डी खेलते थे, मेरे ब्रदर भी कबड्डी खेलते हैं। बहुत संघर्ष किया है मैंने लाइफ में, बहुत कुछ। यस सर। और इतना संघर्ष किया है कि मैं पूरी बता नहीं सकता कि आपको मैंने क्या क्या किया है। बट संघर्ष हमारे जीवन में एक लाइफ का हिस्सा है कि संघर्ष करो, और लाइफ से जब तक जिएंगे तब तक हमारा संघर्ष रहेगा। तो सर हाँ जी सर। हाँ जी पूछो। हाँ जी सर, तो सर आपने कबड्डी खेलने की शुरुआत सर कितनी एज में करी थी? मैंने बचपन से ही कर दी थी। मैं जब 8-10 साल का था तब मैंने स्टार्ट कर दिया था कबड्डी खेलना, और मैंने गांव से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सोनीपत एकेडमी ज्वाइन की, तो उसके बाद फिर ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती चली गई। ओके सर, तो सर अब हमने जैसे कि सर आपके रिकॉर्ड चेक करे हैं, तो सर सब कुछ आपके जो भी स्टार्ट्स हैं वो सब चेक करे हैं। तो सर आपने सीजन 2 में सर यू मुंबा की आप टीम में शामिल थे सर, और यू मुंबा की टीम सर चैंपियन भी बनी थी। बिल्कुल। तो सर आपका सर जो योगदान था उसके अंदर सर मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा योगदान था सर आपका टीम के अंदर, कि आपने टीम को मतलब स्टार्टिंग से सर लीड करा था डिफेंस के अंदर, क्योंकि सर आपसे ज्यादा अनुभवी सर डिफेंस के अंदर सर उस टाइम पे टीम के अंदर कोई नहीं था। हालांकि अनूप कुमार सर थे अनुभवी, बट डिफेंस में सर आपने टीम को लीड करा, आपने एज अ लेफ्ट कॉर्नर बेस्ट परफॉर्मेंस सर टीम के लिए दिखाई। तो सर वो आपकी पहली प्रो कबड्डी लीग जब आपने जीती सर सीजन 2 में, तो सर उसके बाद सर आपकी क्या फीलिंग्स थी सर उससे रिलेटेड, क्योंकि आपका फाइनल सर बेंगलुरु बुल्स की टीम के साथ था जो कि सर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। और सर उस मैच को जीतने के बाद सर किस आपकी सर फीलिंग आपको मिली थी, बिकॉज लाखों करोड़ों फैंस सर आपको ज्वाइन कर रहे थे, आपको देख रहे थे उस वक्त लाइव, और सर लाइव अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप जीतते हैं तो सर उसकी फीलिंग सर किस हिसाब की होती है सर, आप डिस्क्राइब करें सर थोड़ा। देखो, उस टाइम मेरी टीम में अनूप कुमार था, जीवा कुमार था, विशाल माने था, मोहित छिल्लर था, सपीर बापू था। योगदान पूरी टीम का था, बाहर बैठे खिलाड़ी उनका भी था, और कोचिज है उनको भी योगदान तो उनका भी रहता है। जब टीम में अगर हम अंदर खेलते हो, बाहर से टाइम आउट लेके बताते हैं, तो योगदान ही है सभी का।
और टीम तभी जीतती है जब सभी का योगदान हो, ना कि अकेले किसी खिलाड़ी के योगदान से कोई टीम नहीं जीतती। और यस सर, हमारी यस टीम सर। उस टाइम एकजुट होके खेली, एक साथ खेली, एक मतलब एक फैमिली की तरह खेली, किसी ने किसी पे कोई दबाव नहीं दिया। अनूप भाई साहब ने प्यार से समझाया, प्यार से बताया भी देखो फाइनल मैच है, फाइनल मैच की तरह खेलना। टीम वो भी अच्छी थी, टीम हमारी भी अच्छी थी, बट हमारे टीम में डिफेंस थोड़ा स्ट्रोंग था, डिफेंस ने हमने स्कोर कम करने दिया। बट टीम वो भी अच्छी थी, उसमें भी मंजीत छिल्लर, जोगिंदर सरला, काफी अजय ठाकुर, काफी खिलाड़ी अच्छे थे। टीम कौन यस सी भी सर। जीत सकती थी उस टाइम पे, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई भी टीम जीतती है तो उसकी फीलिंग गुड आती है, कि फीलिंग बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हम चैंपियन हैं। तो चैंपियन किसी भी गेम में हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, छोटे पे हो या बड़े पे हो, जीतने के बाद एक खुशी जो आती है ना चैंपियन की, वो अलग ही होती है। यस सर। तो सर आपने, अब अगर हम रिकॉर्ड्स की प्रो कबड्डी लीग के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम सर सीजन 5 सर कैसे भूल सकते हैं। सर सीजन 5 में जो आपकी परफॉर्मेंस थी सर, उसने सबको हैरान कर दिया। सर आप लीग के आई गेस नंबर 1 डिफेंडर भी थे, और सर Yes. सर 80 से ज्यादा आपने पॉइंट्स लिए। तो सर आपका एक रिकॉर्ड सर, जो आज तक एक रिकॉर्ड ही है, आपने फर्स्ट 5 मैचेस में हाई फाइव्स लगाए थे सर, लगातार हाई फाइव्स थे, जो कि आज की डेट में भी रिकॉर्ड है सर। तो सर उस टाइम पे सर आप टीम के कप्तान भी थे, हरियाणा स्लेयर्स के आप सर कप्तान थे, और बिल्कुल। एज अ कैप्टन सर, एज अ कैप्टन थोड़ा तो आप पे टीम का प्रेशर होगा, बिकॉज टीम एक अच्छे मुकाम पे जा रही थी, प्लेऑफ तक खेली, सेमीफाइनल तक खेली सर टीम, तो एक अच्छे मुकाम पे थी सर टीम। तो सर आपकी वो परफॉर्मेंस जो निकल के आई थी सर बीच में, जहाँ पे आपने लगातार हाई फाइव्स लगाए थे, उस मतलब उस परफॉर्मेंस को आपने मतलब स्टार्टिंग से ही आपने मतलब ये सोच के खेला था कि मतलब कि मैं निडर खेलूंगा, या फिर सर आप पे टीम का प्रेशर था, वो परफॉर्मेंस प्रेशराइज निकली थी, या फिर आपको मतलब स्टार्टिंग से यही था कि हाँ मैं जैसे मेरा गेम है मैं वैसे ही खेलूंगा, मैं बेशक कैप्टन हूँ टीम का, बट जिस हिसाब से मेरी गेम निकलती है मैं उस हिसाब से अपनी गेम को चलाऊंगा सर। देखो कैप्टन भी था और टीम में सीनियर खिलाड़ी भी था, तो थोड़ा प्रेशर यही रहता है कि कहीं टीम हार ना जाए, बस यही रहता है कि हारनी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस अप डाउन सभी की चलती है, कभी कोई अच्छा खेले कभी कोई अच्छा खेले। टीम अगर जीतती है तो सभी प्लेयरों की एक वो रहती है कि वाह 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 ये टीम अच्छी खेली है, लेकिन अकेले इंडिविजुअल गेम खेलने से टीम नहीं कभी नहीं जीतती, पूरी टीम एक साथ खेलती है तभी टीम जीतती है। और प्रेशर यस सर, यस सर। कभी नहीं लेता मैं, प्रेशर से कभी नहीं खेलता। मेरे को चाहे अच्छा खेला जाए या बुरा खेला जाए, परफॉर्मेंस अप हो या डाउन हो, बट मैं अपने जो नेचुरल गेम है मेरा खेलने का तरीका, मैं वैसे ही खेलता हूँ हर टाइम पे भी, प्रैक्टिस में भी वैसे ही, और अदर गेम कोई नेशनल या इंटरनेशनल या प्रो कबड्डी कुछ भी हो, मैंने टीम के साथ खेलना, टीम गेम खेलना, टीम को जिताना है। मेरी सोच यही रहती है, मैं यही सोच के खेलता, मैं ये नहीं सोचता कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी या इंडिविजुअल अपना गेम दिखाना, नहीं कभी, ना तो कभी सोचा है ना कभी लाइफ में सोचूंगा। ये एक टीम गेम है, टीम गेम की तरह ही खेलना चाहिए, वो एक प्लेयर होता है। ये नहीं होता कि अपने अपने गेम दिखाओ टीम हारो से जीतो, वो फिर वो अपने लिए होता है, दूसरे के लिए या टीम के लिए नहीं होता। यस सर, यस सर। सर टीम गेम ही सर, कबड्डी हो जैसे कोई भी स्पोर्ट्स हो सर, कोई भी मतलब स्पोर्ट्स, अगर कोई टीम स्पोर्ट्स है तो उसमें सर स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट सर होनी चाहिए, मतलब अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ आपको मिलकर खेलना ही पड़ेगा, वरना सर अकेले बिल्कुल चढ़ के तो आप सर पहाड़ नहीं तोड़ सकते, बिकॉज सर बहुत बड़ी लीग होती है, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है सर प्रो कबड्डी लीग। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। अगर आप टीम गेम नहीं दिखाएंगे तो सर उसके अलावा तो सर फिर उसके अलावा तो सर आप मैचेस नहीं जीत सकते, नहीं आप चैंपियन बन सकते हैं। क्योंकि उसमें तो सर, क्योंकि हाँ जी सर। क्योंकि फैंस या फैमिली वाले या कोई अदर कोचिज सभी वॉच करते हैं कि देखते हैं ये खिलाड़ी कैसे टीम गेम खेल रहा है, इंडिविजुअल खेल रहा है, वो सब वॉच करते हैं, और सब वो चीजें सब सामने आती हैं। जब टीम हारती है तो उस पर ब्लेम भी लग जाता, कभी कभी हो जाता है कि तूने अपना गेम दिखाया, तूने टीम गेम नहीं खेला। क्योंकि आज के टाइम में कोई पीछे नहीं है, सब ओनर भी बता देता है या मैनेजर या कोई भी ये बता देते हैं कि अब वो कबड्डी नहीं रही कि पहले स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड सीजन में थोड़ा उनको पता नहीं था पूरा कबड्डी के बारे में। अब उन्होंने कबड्डी के बारे में हमारे से ज्यादा उनको नॉलेज है, क्योंकि वो हर टाइम कबड्डी पे वॉच करते रहते हैं। हम खेलते हैं वो वॉच करते हैं, खेलने में और वॉच करने में बहुत फर्क है।
यस तो सर। गलतियां होती हैं, तो वो हमें जब हमारी मीटिंग होती है तो बता देते हैं। कोच, कई बार कोच भी नहीं बता पाता ऐसी गलती, जो बाहर मैनेजर है या ओनर है, हमारे जो सीईओ है, वो बताते हैं कि आपने ये गलती की, यहाँ से मैच रन हुआ, यहाँ से हमारी टीम पिछड़ गई। यस सर, तो यस बहुत सर। सारी चीजें तो हैं। सर अब, हाँ बिल्कुल। जी सर। हम्म। तो सर अब प्रो कबड्डी लीग से तो सर रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब सर हम जानेंगे आपसे इंटरनेशनल कबड्डी से रिलेटेड। सर सबसे यस। पहला सर जो मेरा क्वेश्चन है वो सर आपसे ये है कि आप सर वर्ल्ड कप भी खेले हो, वर्ल्ड कप 2016 सर आप अनूप कुमार सर की अगुवाई में खेले हो, कैप्टनसी में खेले हो। और सर बिल्कुल प्रो बिल्कुल। कबड्डी लीग सीजन 2 मतलब सीजन 1 से लेकर सर लगातार ही आप खेले हो सर अनूप कुमार सर की कैप्टनसी में। बट सर सीजन 2 में आप चैंपियन भी सर अनूप कुमार सर की कैप्टनसी में ही बने थे। तो सर वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे भी सर अनूप कुमार सर कप्तान थे, टीम विन हुई थी। और आपको सर प्रो कबड्डी लीग में भी यूम्बा की टीम जब विन हुई थी सब अनूप कुमार ही सर कप्तान थे। तो हाँ सर जी, हाँ आप जी। सर उनकी कप्तानी में सर इतना खेले हो, तो सर उनकी कप्तानी का लेवल सर आपको किस हिसाब का लगता है? बिकॉज सर कैप्टन कूल के नाम से सर जाने जाते हैं, साथ ही साथ सर बोनस के बादशाह भी हैं। देखो, कैप्टन कोई भी हो, थोड़ा कूल ही होना चाहिए, क्योंकि उसको टीम को कंट्रोल भी करना पड़ता है और रेडिंग भी करनी पड़ती है, टीम को पूरी को देखना भी पड़ता है। काफी रीजन है कैप्टन के लिए, कि उसके लायक कैप्टन है नहीं है। भाई इतने बड़े देश की कमान उसको संभाल रहे हैं कबड्डी की, तो वो उसके लायक। और उसका जो एक्सपीरियंस था, हमारे से सीनियर है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने उनकी कप्तानी में खेलने में ही कुछ अलग ही मजा है। मतलब बगैर प्रेशर खेलता हूँ मैं, तो बगैर ये नहीं सोचता कि भाई ये टीम ये पॉइंट जाएगा या टैकल होगा। नहीं, जो टैकल मिलता है कोशिश करते हैं, कई बार नहीं होता तो कभी भी भाई साहब ने ये नहीं बोला कि आपने ये क्या किया, अच्छा ही किया है, थपथपाया पीठ को, कि बोला है कि भाई कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करना। ये तो अगर टैकल तो आपने ही करने हैं, हम थोड़ी करेंगे। तो हमें प्यार से समझाता था, भाई की तरह रखता था टीम में, कभी भी कोई कुछ भी वर्ड ऐसा वैसा नहीं बोला आज तक हमारे को। ओके सर। तो सर अब सर हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सर अब डिस्कस कर लिए हैं। तो सर अब यहाँ पे बात आती है कबड्डी वर्ल्ड कप की सर। हाँ जी। सर हाँ। कबड्डी वर्ल्ड कप में सर इंडिया एज अ बेस्ट कंटेंडर ही सर उतरी थी। सब टीम्स की फर्स्ट चॉइस यही थी कि इंडिया इस लीग की टॉप कंटेंडर है, विनिंग के लिए टॉप कंटेंडर सर इंडियन टीम ही थी सर। साथ ही साथ जो होस्टेड कंट्री थी वो भी सर हमारी थी, हमारी सर कंट्री में मैचेस हो रहे थे। एंड बिल्कुल सर पहला मैच जो सर था वर्ल्ड कप का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी लीग में, चाहे वो छोटी छोटी लीग हो बड़ी से बड़ी लीग हो, सर पहला मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप किसी एक बिल्कुल। बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, आपको लाखों करोड़ों जनता देख रही है, और पहले यस। मैच में ही सर आपको अपनी सारी जो आपने पिछली प्रैक्टिस करी होती है वो दिखानी होती है सर पहले मैच बिल्कुल। में सर, कि आपकी यस। किस हिसाब की तैयारी है, आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने आए हो। बिकॉज कबड्डी के लिए वर्ल्ड कप से बड़ा टूर्नामेंट सर और कुछ है नहीं। तो सर पहले मैच में सर यहाँ पे हम बात करें लास्ट के 10 मिनट तक, तो सर यहाँ पे लग रहा था कि आराम से इंडियन टीम इस मैच को जीत रही है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ। बट सर उसके बाद सर लास्ट के 5 मिनट में सर जैन कुर्ली आते हैं, वो एक रेड लगती है, उसका पूरा मैच पलट जाता है। और लास्ट के सर कुछ सेकंड बचते हैं जहां पे बिल्कुल खत्म हो जाता है कि हाँ अब इंडियन टीम नहीं जीत रही है। उसके बाद सर मैच इंडियन टीम जब हारती है तो सर उस वक्त कैसी फीलिंग आती है? बिकॉज सर मेरे हिसाब से आपने भी फर्स्ट टाइम कुछ इस हिसाब की फीलिंग यहाँ पे आपने ऑब्जर्व की होगी कि एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, कबड्डी वर्ल्ड कप से बड़ा सर कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं, उससे बड़े उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सर अगर पहला मैच हार जाते हैं तो सर किस तरह की फीलिंग थी ड्रेसिंग रूम के? क्या माहौल था उस टाइम पे? क्योंकि पहला मैच हारने के बाद सर ड्रेसिंग रूम का सर क्या माहौल था उसके बाद सर? देखो, हमारे होम ग्राउंड पे मैचेस थे, तो पहला मैच ऐसे हुआ, इतनी उम्मीद नहीं थी कोरिया से कि हम उनसे हार जाएंगे। बट थोड़ा ये प्लेयरों ने, ये जो हम बस प्लेइंग में नहीं थे, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे, जो कोचेज ने टीम बनाई भाई कि फर्स्ट मैच में ये खेलेंगे, उसके बाद चेंज कर लेंगे, तो वो चीजें सभी प्लेयर अच्छे थे। बट क्या हुआ, ये मैच थोड़ा उन्होंने हल्के में लिया या कैसे लिया, वो या सीरियस नहीं लिया, ये सोचा कि कमजोर टीम है, आराम से लास्ट तक इनको हरा लेंगे।
लेकिन वो मैच हमारे हाथ से निकल गया उस टाइम पे, जब 5 थे, 5 में से हमारे 3 प्लेयर आउट हो गए, तो वो लोना लग गया। तो जब लोना लगने के बाद समय थोड़ा रहा, 2 मिनट 3 मिनट ऐसा रहा, तब एकदम ये हुआ कि मैच मुश्किल हो गया अब। लेकिन प्लेयरों के मन में तो यही था कि हाँ जीत जाएंगे लास्ट मिनट तक। लेकिन कोई भी टीम जब लीग की टॉप टीम है, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, उसको उससे लीड ले लेते हैं, तो एक जोश और एक ताकत आ जाती है टीम में। चाहे फिर कितना भी अच्छा ड्रॉ स्कोर नहीं हो सकता उस टीम से, एक हौसला हो जाता है कि टीम को, हाँ हम स्कोर नहीं देंगे, हम अब जीत जाएंगे। और जो टीम हारती है, पीछे चलती है, पीछे हो, तो वो टीमें पे थोड़ा दबाव आ जाता है, प्रेशर हो जाता है, रेडर पे भी, डिफेंस पे भी उतना सक्सेस नहीं करते हम, उतनी अच्छी रेड नहीं लगा सकते जिस टाइम पे अगर हम लीड में हैं और मैच स्टार्टिंग होता है, उस टाइम अलग वो होता है खेलने का जज्बा। और अब लास्ट में जब दूसरी टीम की लीड होती है, उस टाइम पे अलग प्रेशर होता है कि ये ना हो कि पूरा देश देख रहा है, अगर मेरे मन में आती है कि मैं गलती कर दूं कहीं और टीम को लॉस हो जाए, तो मुझे बहुत ज्यादा वो मिलेंगी, गालियां देंगे लोग, कुछ बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे कि आपने क्या जरूरत थी इस टाइम पे, बराबर मतलब लेवल एक इक्वल मैच होने लग रहा है, और मैं उस चीज की मैं कोशिश करता हूँ कि टैकल करके जिता दूं, और वो टैकल ना हो, वो टीम हार जाए। तो काफी सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब हम हार गए और रूम में गए, ठीक है, कैप्टन कूल ने कुछ नहीं बोला, पर थोड़ी मोटी आवाज ये निकलती है कि ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया टीम में, इसको उतारना था, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इसकी अच्छी नहीं रही, बस वो चीजें रहती है, थोड़ा माहौल गर्म हो जाता है और कुछ नहीं। फिर यही लास्ट में निर्णय लिया जब कि कोई नहीं, हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले मैचों पे फोकस करो, इस पे ज्यादा फोकस मत करो, इसको भूल जाओ, कोई नहीं। तो कोचिज ने भी यही बोला और प्लेयरों ने भी, कैप्टन ने भी यही बताया कि इस मैच को छोड़ दो और कल से अगले मैचों पे फोकस करो, आज से ही जो मैच नेक्स्ट कल है, किस टाइम पे है, किसके साथ है, उस पे फोकस करो। बस वही चीजें, उस चीज को हमने दिमाग से निकाल के अगले मैचों पे फोकस किया और परफॉर्मेंस हमारी टीम की अप होती चली गई। ओके सर। तो सर उसके बाद सर वर्ल्ड कप में टीम अनबीटन रही, एक भी मैच सर उसके बाद टीम नहीं हारी। उसके बाद सर आता है यहाँ पे ईरान के साथ फाइनल्स। सर ईरान चाहे कुछ भी कहें, ईरान दूसरी टीम है पूरी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम, और सर हमेशा इंडिया को ईरान ने ही सबसे ज्यादा कंपटीशन दिया है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे फिर वो कोई और टूर्नामेंट हो सर। तो सर ईरान के खिलाफ फाइनल्स था, सर ईरान के खिलाफ सर फाइनल्स था। सर फाइनल्स का जब सब हाफ टाइम हुआ था, सब कहीं ना कहीं सर ईरान लीड में थी सर। तो सर उसके बाद, हाँ जी सर, उसके बाद सर मतलब हमने देखा कि वहां पे सर डिफेंस में सर मुझे लगा कि सर हाफ टाइम तक सर थोड़ा कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं खेल रहा है। रेडिंग में भी सर इतना मतलब उस लेवल का इंडिया नहीं कर पा रही थी, मतलब जिस लेवल का इंडिया को करना चाहिए, बिकॉज इंडिया नंबर 1 टीम है और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी गलतियां दिखी थी। बट सर हाफ टाइम के बाद सर ऐसा क्या सर आपके सर बीच में, कोचेस के बीच में, प्लेयर्स के बीच में बात हुई कि उसके बाद सर अजय ठाकुर सर आए, मतलब आते ही मतलब कोहराम मचा दिया, डिफेंस सर इतना अच्छा खेला। उसके बाद सर डिफेंस में सर इतने अच्छे कॉम्बिनेशन टैकल्स लगे जो कि हमने इससे पहले सर देखे ही नहीं थे। मुझे एक याद है सर यहाँ पे मोहसिन मसऊद को सर एक टैकल किया गया था सर, जहाँ पे पूरी टीम एक साथ आई थी, और सर वो वर्ल्ड कप के लिए सर मेरे लिए बेस्ट टैकल था सर, उसमें भी सर आपने इनिशिएट किया था सर टैकल। तो सर उसके बाद सर हाफ टाइम के बाद सर क्या ऐसी कोचेस ने ऐसा क्या बताया सर, कैप्टन ने आपको ऐसा क्या बताया कि सर टीम कुछ इस हिसाब से खेली कि मतलब हाफ टाइम के बाद से सर वो टीम लगी नहीं रही थी कि ये हाफ टाइम से पहले वाली इंडियन टीम है सर? देखो, मैच स्टार्ट हुआ तब कि मैच को स्लो लेना है, फास्ट नहीं करना है और प्यार से खेलना, जबरदस्ती कोई टैकल नहीं करना है, थर्ड रेड पे खेलना। टीम ईरान की कमजोर टीम नहीं है, हमारे इक्वल टीम है, बराबर की टीम है, कुछ भी कर सकती है, कोई भी उनफेयर हो सकता है। बट उस टाइम पे स्टार्टिंग में थोड़ा मन में प्लेयरों की थोड़ी झिझक आ गई कि भाई कोई गलत टैकल ना हो, और गलत टैकल होने से, रेड निकलने से तो टीम पे थोड़ा दबाव आ जाता है। फाइनल मैच है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है और ये इंडिया में हो रहा है। कई रीजन थे
तो वो थोड़ा हमने मैच स्लोली लिया या ज्यादा जबरदस्ती टैकल करने की कोशिश नहीं की, तो उस वजह से हमारे से वो मैच हाफ टाइम तक अच्छा नहीं खेला गया। कुछ गलतियां रेडिंग में होगी, कुछ डिफेंस में होगी। हाफ टाइम के बाद जब 5 मिनट हमारे को मिली, मैच 5 मिनट का रेस्ट मिलता है, ब्रेक मिलता है, उसके बाद यही हमने सभी ने बात की, कैप्टन ने, कोचेज ने, कुछ नहीं है, कोई ज्यादा लीड नहीं है, एक लोने की लीड है, 2-4 टैकल करो, 2-3 स्कोर ले गया, मैच बराबर हो जाएगा। इतने अगर जब मैच बराबर होता है, जब एक टीम को लोना लगता है तो दूसरी टीम ऑटोमेटिक अप हो जाती है, और जिसको लोना लगता है जो उसी टीम को प्रेशर में आ जाती है। तो वही किया। अजय ने बोला कि मेरे को रेड लगाने दो खुल के, मैं स्कोर करूंगा इससे। अजय ने अपने कॉन्फिडेंस दिखाया और कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसमें से। तो अजय ने रेडिंग की स्टार्ट, तो अजय ने अच्छा स्कोर किया। डिफेंस ने भी उस टाइम पे जैसे ही रेडिंग का स्टार्ट हुआ ना, रेडिंग में स्कोर आना स्टार्ट हुआ, ऐसे ही डिफेंस में हमने टैकल करने स्टार्ट कर दिए। तो हमें 1-2 टैकल किए स्टार्टिंग में, तो उससे हमारा हौसला अप हो गया और हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम अब कोई भी टैकल कहीं पे भी कर सकते हैं। तो वही किया हमने, जो भी टैकल मिला हमने किया, हम उससे बचे नहीं, हमने उसको अवॉइड नहीं किया, हमने स्टार्टिंग में अवॉइड कर दिए। यही रीजन था जो उनसे हमारा मैच इतना टफ हुआ। ये सर, तो सर अब सर यहाँ पे सर सब कुछ हो गया सर। लास्ट रेड सर जब डल गई, लास्ट रेड डल गई, अनूप कुमार सर वो रेड डालने गए थे। तो सर जब लास्ट रेड डल गई, जैसी कोर्ट में वो वापसी आए, पीछे सर अनाउंस हो गया इंडिया वॉन दी वर्ल्ड कप। सर उसके बाद की सर आपने सर खुशी तो सर आपकी देखी, सर सारे खिलाड़ी सर स्टेडियम में नाचने लगे, तिरंगा पहनाने लगे। बट सर उस हिसाब की आपके लिए सर वो फीलिंग क्या मैटर रखती है सर? क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे करोड़ों जनता के सामने एक इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर होस्टेड कंट्री के अंदर ही आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो। सारे फैन सर वहां पे वंदे मातरम सॉन्ग जो है सर गा रहे हैं और पीछे सर यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो सर आपकी सर ग्राउंड में फीलिंग क्या थी? और सर जब आप ड्रेसिंग रूम में गए सर मैच खत्म होने के बाद, तो सर वहां पे क्या माहौल था? बिकॉज सर कई सारे इंटरव्यूज हुए बट सर कभी भी ये चीज निकली नहीं कि ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था सर वर्ल्ड कप जीतने के बाद। देखो, जैसे ही अनाउंस हुआ कि भाई अब तो हम जीत गए हैं, हमने टाइम भी देख लिया, 1 मिनट है, लास्ट रेड है, तो खुशी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई सभी के। क्योंकि नहीं तो सबकी हाफ टाइम तक चेहरा सबका उदास था, किसी को खुशी नहीं थी, किसी को चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। तो जैसे ही मुस्कान हो आई, हमें वर्ल्ड कप जीता, तो फीलिंग आप नहीं पता है कि कल ना आप भी कहीं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओ और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतो, वो भी एक वर्ल्ड कप। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़े टूर्नामेंट है। तो फर्स्ट टाइम हम वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उसका अलग ही मजा था, बहुत खुशी थी। हम मजे ही लेते गए, रास्ते में भी, ड्रेसिंग रूम में भी हंसते रहे, ये ऐसे हो जाता, वो ऐसे था, मतलब डिस्कस चलता रहा मैच का, हंसते रहे। पर एक दूसरे की पीठ थपथपाई हमने कि हाँ अच्छा किया, आप अच्छा खेले, आप अच्छा खेले। कोचिज ने थपथपाई, कोचिज ने बधाई दी पूरी टीम को, कप्तान ने बधाई दी, और हमने एक दूसरे को सभी को बधाई दी, क्योंकि हमारा सभी का पहला वर्ल्ड कप था। तो बहुत खुशी हुई वो वर्ल्ड कप जीत के। अभी ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद भी भाई चेंज वगैरह करके ड्रेस, और हम बस में निकले, रूम पे गए, हमने सेलिब्रेट किया, केक काटा उधर होटल में, खुशी मनाई। हम तो फिर पूरी रात में, अनूप और मोहित और अजय, हम तो पूरी रात सोए नहीं इस खुशी में, पूरी रात ऐसे निकाल दी बात करते करते, बैठे बैठे। सुबह 5 बजे हमारी फ्लाइट थी, तो हम सब वहां से निकल लिए, रवाना हो गए अपने घर के लिए। ओके, तो सर अब सर यहाँ पे ऐसे तो क्वेश्चन सर, पब्लिक क्वेश्चन तो सर एंड हो चुके हैं। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सर रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो सर जो रैपिड फायर क्वेश्चन है सर, आपको शॉर्टली सर उसका सर जितना शॉर्ट हो सके आपको सर उसका आंसर देना है। तो सर पहला क्वेश्चन सर रैपिड फायर में सर ये है कि अगर आप सर कबड्डी प्लेयर ना होते तो सर आप क्या होते? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होता, वो तो लाइफ उस टाइम का तो उसी टाइम पे पता चलता है। ओके सर, तो सर दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि कबड्डी के अलावा सर आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? लाइक सर कबड्डी तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स होगा ही, उसके अलावा सर हम अदर चॉइस में रखें तो सर आपका उसके अलावा फेवरेट स्पोर्ट्स सर?
देखो मेरा 2-3 स्पोर्ट्स हैं, जैसे रेसलिंग है, सर्कल कबड्डी है। ये हमारे जो देहात के गेम है ना, इसी को हम ज्यादा लाइक करते हैं। जो गांव के गेम हैं, जो गांव में खेले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करते हैं। ओके सर, तो सर आपका सर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा है सर? कबड्डी के अंदर आप एक बता दीजिए आपका फेवरेट, और सर इसी के साथ साथ सर आपका सर दूसरे किसी स्पोर्ट्स में कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन? मेरा बजरंग पूनिया रेसलिंग में, और इसमें अपना अनूप कुमार। ओके सर, तो सर अब सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है सर? भाई मुझे इस चीज का तो नहीं पता, ये तो मैं कभी देखो फिल्म इंडस्ट्री में मैं कभी घुसा नहीं, मैं कभी ये फिल्म वगैरह देखता ही नहीं, और मेरे को एक शौक है कबड्डी खेलने का और ये देखने का ही, मैं ज्यादा उसमें नहीं घुसता। ओके सर, तो सर अब सर यहाँ पे एक सर जो रैपिड फायर क्वेश्चन में सर जो लास्ट क्वेश्चन आता है सर, वो सर ये आता है कि सर अगर हम या बात करें यहाँ पे आइडियल की, रोल मॉडल की, तो सर सुरेंद्र नाड़ा जो कि सर वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंडर्स में सर जिसकी गिनती होती है, सर उनका आइडियल कौन है, रोल मॉडल कौन है? किसको देखकर या फिर किसके कहने पर आपने कबड्डी खेलना सर स्टार्ट करा? देखो मैंने अपने फादर को देख के ही कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था, और मेरे गांव में कबड्डी सर्कल कबड्डी खेलते थे, बट नेशनल कबड्डी नहीं थी। लेकिन रास्ता मेरे ब्रोदर ने दिखाया था, जो मेरी बुआ जी का लड़का है, उसने मेरे को रास्ता दिखाया था कि आप ये कर लो तो अच्छा रहे आपके लिए, आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और रास्ते पे मैं चला, मैंने मेहनत की, और आज मैं अब सभी के बीच में हूँ, आज इस मुकाम पे हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि भाई आपने मेरी लाइफ बदल दी। यस सर, अब सर यहाँ पे सर एक क्वेश्चन आता है सर, जो बिगिनियर कबड्डी डिफेंडर हैं सर उनके लिए सर एक क्वेश्चन आता है। हर जगह सर मेरे से क्वेश्चन सर पूछा गया है कि सर आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि सर एक बिगिनियर कबड्डी डिफेंडर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है सर डिफेंस के अंदर? सर अच्छी ग्रिप के लिए, अच्छे एंकल होल्ड के लिए, या फिर सर माइंडसेट आपका सर कैसा होना चाहिए? अगर आपके सामने एक बड़ा रेडर खेल रहा है तो सर उसको टैकल करने के लिए आपका सर माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कि क्या क्या सर चीजें सर उसमें जरूरी होती हैं एक बेस्ट टैकल के लिए? फिर एंकल होल्ड के सर आप बादशाह तो हैं सर, एंकल होल्ड के लिए क्या चीजें सर जरूरी होती हैं? देखो सबसे पहले तो अपना माइंड ज्यादा सोचना नहीं, मैच से पहले ज्यादा हम अगर सोचते हैं, माइंड में ज्यादा बातें लेके आते हैं, इधर से ये रेड रहेगा तो ये कर देंगे, ये रेड रहेगा, नहीं, कुछ नहीं सोचना, फ्री माइंड खेलना है। जैसे अपना जो नेचुरल गेम है वो खेलना चाहिए, दिमाग में कोई फालतू बातें नहीं रखनी चाहिए। मैच है, मैच की तरह खेलो, थोड़ा पैशंस बना के खेलो। रेडर आए, रेडर के को देखो रेडर क्या कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में रेडर ने डिफेंस का पता है, डिफेंस ने रेडर का पता है इसके पास क्या है, ये टो टच करेगा या बोनस करेगा या किक लगाएगा या हैंड टच करेगा, सबका पता है। उसका वेट करो, माइंड कूल रखो, ज्यादा एग्रेसिव मत हो, ज्यादा गुस्सा मत करो, प्यार से खेलो, तो आप आराम से अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो, टीम को आराम से जिता सकते हो। हमारे से गलतियां कब होती है, हम गलत कब खेलते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, दिमाग में फालतू बातें लाते हैं, या ज्यादा रेडर के साथ अग्रेसिव हो जाते हैं, तब हमारा माइंड का स्क्रू ढीला हो जाता है, फिर हमारी से गलतियां होने स्टार्ट हो जाती है। ओके सर, तो सर अब यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन आता है सर, सर ये क्वेश्चन ये है कि सर आप सर वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे खेले हो, आप एशियन लेवल प्लेटफॉर्म पे खेले हो सर, आप नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे खेले हो, और सर आप प्रो कबड्डी लीग में भी खेले हो सर, उससे पहले या फिर उसके बाद भी सर आप कई सारे टूर्नामेंट्स, कई सारे लीग्स में खेले होंगे, तो सर आपके लिए आपका कबड्डी से रिलेटेड फेवरेट मूवमेंट क्या था कि सर आप सर उसको आज भी सर याद करो तो सर मतलब आपका मतलब आपकी फीलिंग सर आपकी यादगार हो जाए, कि सर आपका एक ऐसा मूवमेंट जिसको आप कभी भूल नहीं सकते सर? यही हमारा वर्ल्ड कप का मूवमेंट है। जैसे मैंने और मोहित ने सुपर टैकल किया था वर्ल्ड कप में। यस सर। तो वो हमारा एक यादगार मोमेंट है कि हम उस टाइम पे ग्राउंड में थे और लोगों ने उम्मीद भी थी कि हाँ ये सुपर टैकल कर सकते हैं, और वो हमने किया।
तो वो हमारे लिए बेस्ट मोमेंट है। ओके सर, तो सर अब सर यहाँ पे तो सर सारे क्वेश्चन आंसर सर हो गए, बट सर अब यहाँ पे जो एक सर क्वेश्चन बचता है सर, वो ये बचता है सर लास्ट में सर, वो क्वेश्चन नहीं है सर, हम आपसे उस यहाँ पे उस चीज से रिलेटेड सर हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे कि सर यहाँ पे अब सबको पता है कि सर देश में सर क्या स्थिति है, सर कोरोना वायरस पेंडेमिक है सर पूरे देश में। तो सर आप अपने फैंस के लिए, क्योंकि सर आपको फैंस जो है सर अभी देख रहे हैं, मेरी ये वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म पे जाएगी सर, आपको सारे फैंस देखेंगे, तो सर कोरोना वायरस के से लड़ने के लिए फिर आप उनसे कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, तो सर उसके लिए सर अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मेरी तो सभी से ये रिक्वेस्ट है भाई, देखो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सेफ्टी और अपनी फैमिली की सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। और यही है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले, अपने घर में रहें, और घर में ही जो स्पोर्ट्समैन है वो अपने घर में ही प्रैक्टिस करे, जैसी भी होती है, थोड़ी ज्यादा जितनी भी होती है, मतलब अपनी फिटनेस रखनी है स्पोर्ट्समैन को। और अदरवाइज जो है वो भी अपने घर में ही रहें, जो स्टडी के हैं वो स्टडी करें, जो स्पोर्ट्स के हैं वो अपना स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। कोरोना वायरस है, इससे हमारे देश को नुकसान भी हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों को भी, हमें भी, सभी को हो रहा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा इसकी सेफ्टी रखेंगे, अगर हम सेफ रहेंगे तो ये जल्दी भाग जाएगा, हम इससे जल्दी जीत जाएंगे, क्योंकि ये भी एक हमारे लिए जंग है, एक चैलेंज है। इसको हराना सबसे बड़ी जंग तो यही है कि अगर हमने इसको हरा दिया तो हमने सब कुछ हरा दिया, पूरे वर्ल्ड को हरा दिया। यस सर। तो सर अब यहाँ पे हमारी वीडियो एंड करने का सर टाइम आता है। एंड करने से पहले सर हम सबसे जानते हैं सर, यहाँ पे आप सर स्टार्टिंग से सर कई सालों से सर आप कबड्डी खेलते आ रहे हो, आपने हर जनरेशन की कबड्डी देखी है सर। तो सर आपकी, अगर मैं आपको कहूँ सर, आपको एक टॉप पिक्स लेनी है, मतलब आपको कोई एक बेस्ट स्टार्टिंग 7 सर बनानी है, बेस्ट टीम बनानी है, तो सर आपकी टीम में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे सर? बिकॉज सर यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सर, कई लोगों ने सर ये क्वेश्चन सर पूछा है कि सर एक नई जनरेशन सर, अभी जो पहले कबड्डी खेली जाती थी और अब एक नई जनरेशन की कबड्डी, सर थोड़ा सर उसमें डिफरेंस आया है सर कहीं ना कहीं। तो सर आपकी बेस्ट पिक्स क्या रहेंगी? आप सर अपने ड्रीम टीम में सर किसे किसे शामिल करना चाहेंगे सर? देखो, अभी तो जैसे रेडर है भाई, प्रदीप है, नवीन गोयत है, पवन सहरावत है, रेडर और भी काफी है, 5-6 रेडर और हैं, लेकिन ये नहीं कि 3 ही रेडर हैं। विकास कंडोला है, और काफी रेडर है जो कि टीम में जरूरत किसी टाइम पे भी किसी की पड़ सकती है, तो कम से कम भी 6 रेडर तो टीम में चाहिए, 3 राइट के 3 लेफ्ट के। यस सर, यस सर। और तो सर अभी यहाँ जी सर, हाँ डिफेंडर जैसे मोहित चिल्लर है, एक नितेश सांगवान है लड़का जो यूपी योद्धा का कप्तान है, वो भी अभी यस सर, यस सर, अच्छे ही परफॉर्म में है। लेफ्ट कॉर्नर विशाल भारद्वाज है, और संदीप कंडोला है, यस सर। और कवर पे दोनों सुनील और परवेश हैं। महेंद्र है, एक हिमाचल का सर्विसेज में खेलता है जो, और सुरजीत है जो राइट कवर खेलता है, पुनेरी पल्टन टीम का जो कप्तान है। सर सर। तो मेरे हिसाब से तो यही, क्योंकि यंग खिलाड़ी ही लेके जाने जरूरी है अब, क्योंकि अभी जैसे अजय है, और अब वो बात नहीं रही, वो परफॉर्मेंस नहीं रही अजय में भी, एक एज होती है खेलने की भी। यस तो सर, यस सर। अभी नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए हमारे हिसाब से तो। ओके सर। तो सर हमारा जो लाइव सेशन था सर, जितने भी क्वेश्चन थे सर हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आप भी सर सारे जितने भी हमने सर क्वेश्चंस पूछे सर आपसे, सर हमने जैसे पहले भी सर बात की थी, तो सर आपने कहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका मैं आंसर ना दे पाऊं। सर हमने लाइव व्यू से देखा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था सर जिसका आपने आंसर नहीं दिया, या फिर आप जिसका आंसर देने में सर थोड़ा हिचकिचाए हो, सर ऐसा कुछ सर था ही नहीं सर। सारे क्वेश्चन सर आपने आंसर दिया, हमारे लिए सर आपने इतना टाइम निकाला।
तो सर उसके लिए सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने सर हमें इतना टाइम दिया, बिकॉज सर आपको भी सर कई सारे हो सकते हैं सर काम हो, बट सर आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, ये इंटरव्यू दिया, आपने लाइव सेशन हमारे साथ ज्वाइन करा सर। आपको सर इतने सारे फैंस सर आपके देख रहे हैं और आगे भी सर ये वीडियो जब जहां भी अपलोड होगी सर आपके फैंस आपको देखेंगे, क्योंकि सर आपकी यस सर तो सर आपकी सर जितनी फैन फॉलोइंग है सर, आपकी सर जितनी सर फैन फॉलोइंग है, कई बड़े बड़े खिलाड़ियों में सर आपका नाम आता है, और सर आपको सर जहां भी वीडियो जाएगी आपके वहां फैंस निकलेंगे, आपको वहां सर अप्रिसिएशन मिलेगी। तो सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर दिस लाइव सेशन। बाकी अगर मैं अपने जनता के लिए ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये जो लाइव सेशन है, अगर आप ये यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप देख ही रहे हैं IGTV में लाइव सेशन डलेगा, बट अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। एंड सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर दिस लाइव सेशन। सर मैं बहुत खुशी हुई सर आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। हाँ जी सर, मैं आपको सर एक बार सर मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे आपको इंटरव्यू देना है लाइव सेशन में, सर आपने सर उसके लिए सर बोला कि हाँ मैं अपने फैंस के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत खुश हूँ। तो सर मुझे सर बहुत अच्छी फीलिंग आई सर, उसके लिए आप सर हमारे साथ कनेक्ट हुए। अभी सर मैंने आपको सर बोला था कि सर हम 20-25 मिनट का होगा, आधे घंटे ज्यादा गए सर, लाइव सेशन पूरा हो गया है, बट सर आपने सर जिस हिसाब से सर आंसर दिए, कई सारे ऐसे क्वेश्चन निकल के आए जिनका मुझे सर पर्सनली आपसे आंसर जानना था, आपने सर वो चीज डिस्कस की, तो सर मुझे बिकॉज सर ये लाइव सेशन मेरा बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जनता को भी लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक आपने इसको शेयर नहीं करा तो रीशेयर कीजिए, जहां हो सके वहां रीशेयर कीजिए, सर को टैग कीजिए, मुझे टैग कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। ओके, गुड बाय, टेक केयर। ओके सर। ओके। ओके।